हेवनली लेवल एपिसोड 52 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, हन के पीछे लाइटिंग टाइगर दिखाई दिया था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लाइटिंग टाइगर अपनी लाइटिंग से उस पर अटैक करता है। हन उससे बचते हुए कहता है जो लाइटिंग टाइगर है एक 5th ग्रेड का है, यही नहीं ये द ब्लैक आर्मर ड्रैगन इम्पीरियर से भी ज़्यादा पावरफुल है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है हान यान होती है ना, यहाँ चिल्लाते हुए कहती है जिंग हान वह बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी जगह बंदे भाग रहे होते हैं, वो कहते हैं भागो भागो वरना हम यहाँ पर नहीं बच पाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें लान का सीन दिखाया जाता है। लान एक जगह खड़ा हुआ होता है और कहता है जिंग हान तुम इस लाइटिंग का सामना नहीं कर सकते, इसका मतलब है आज तुम यहाँ पर मारे जाओगे। फिर थोड़ा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि भैया वहाँ पर सारी जो मट्टी है ना बराबर हो चुकी है, जिनान के बीच में हो चुका है दफन। यह देख यानी यान भागने लगते हैं, लेकिन उसके जो फादर होते हैं ना उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं रुजू यान तुम्हें शांत रहने की ज़रूरत है, हमें सबसे पहले आम आदमियों की देखभाल करने की ज़रूरत है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इसका ज़मीन में से हाथ बाहर निकलता है और फिर आवाज़ आती है कि तुम बेवकूफ़ बिल्ली कहीं के। फिर वह बाहर आ जाता है, हमें दिखाया जाता है वो हान होता है। वह उससे कहता है तुम कहाँ देख रहे हो, तुम्हारा जो विद्रोही है ना यानी तुम्हारा दुश्मन है वो यहाँ खड़ा है और मैं अभी भी जिंदा हूँ। यह देख रुजुयान तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं पर जो होता है ना लान, वो अपने मन में कहता है वह अभी तक जिंदा है। फिर वो टाइगर होता है ना उस पर दोबारा अटैक करता है, लेकिन हान उससे बच जाता है, यानी वो उसे डॉज कर लेता है और अपने मन में कहता है मेरा इसके सामने कोई भी वो नहीं यानी मैच नहीं है। वो कहता है मुझे ही पता है, मैं लाइटिंग रोड की वजह से लास्ट मौके पर वहाँ से हटकर अपनी ड्रैगन फॉर्म में आने के बाद भी बहुत मुश्किलों से ज़िंदा रह पाया। फिर हान एक जगह खड़ा हो जाता है तलवार लेकर यानी सामने आ जाता है और कहता है जरा तुम इसे भी देखो। फिर वह उस पर अटैक कर देता है और जो इस अटैक का नाम होता है लेवल 4 स्ट्राइक। और वह उसके आसपास जो होता है ना वो ना तूफान से मचाने लगता है, नहीं भंवर। और हाँ कहीं लान कहता है यह तो एक सीक्रेट टिक थी, उसने यानी जो वो होता है ना शेर, वो ना उसका टाइगर होता है ना उसके बीच में फंस जाता है। रोज यहाँ चिल्लाते हुए कहती है हन ने उसे रोक लिया है, यही समय है कि हम अपने शहर के आसपास जो ये बीस्ट है ना इन्हें पूरी तरह से साफ़ कर दें। फिर सीन कट होता है, हमें सीन हान का दिखाया जाता है। हान अपने मुंह से खून यानी खून गिर रहा होता है इसके मुंह से, और हान कहता है मुझे अभी थोड़ी देर के लिए रुकने की ज़रूरत है। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, वह उस पर जो होता है ना टाइगर वो बहुत तेज चिल्लाता है और उस पर हमला करता है। हान उसे वापस कहता है कि इतना ज़्यादा गर्म स्वभाव का होना भी अच्छा नहीं है। फिर वह कहता है अब मुझे उसकी ज़रूरत यानी हेल्प लेनी ही पड़ेगी। फिर हमें दिखाया जाता है भैया वो ना अपने स्पिरिट वेपन होता है ना वो उसके मेन पार्ट यानी प्राइवेट पार्ट होता है ना उस पर वह अटैक करता है। फिर वह कहता है मुझे पता था कि तुम्हारा सबसे वीक पॉइंट होगा। जब यह उसे रियलाइज़ होता है ना मॉन्स्टर को तो बीस्ट को वो रोने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि भैया वो ना इधर उधर यानी बौखला गया हो। फिर हान उसके उड़ के उंगली करते हुए कहता है अब तुम पागल बिल्ले कहीं के, तुम यहाँ पर मारे जाओगे बेवकूफ़ बिल्ली। फिर हमें दिखाया जाता है आसमान से एक तलवार आती है बहुत बड़ी, अब है ना उस पर सीधा अटैक कर देती है। उस तलवार को देख जो लान होता है ना वो अपने मन में कहता है आखिर ये तो स्वेड आई है यानी तलवार आई। वह उस पर गिरती है और वह नीचे गिर जाता है। ये तो यह देख लान और उसके जो क्लिम्सन लेडी होते हैं ना पहले बार वाले, उनके सभी के कान खड़े हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ बहुत ज़्यादा ब्लास्ट की आवाज़ आती है और जो लान होता है ना वो कहता है आखिर यह कोड यानी स्वॉर्ड इंटेंट तो एक लेवल है जो कि हेवन के उड़ से आता है। फिर वो कहता है आखिर ये जिनान ऐसा कैसे कर सकता है। दिखाया जाता है हान उसके नीचे भी सही से दबा नहीं होता है और वो चिल्लाते यानी बचने की कोशिश करता है, क्योंकि इस जो टाइगर है ना वो ना बहुत ज़्यादा बौखला चुका है, उस पर अटैक हो रहा है वो आसमान में से। तो वो अपनी पावर लाइटिंग फेंकने लगता है, आसपास के जानवर होते हैं ना बीस्ट पे भी भागने लगते हैं, लेकिन फिर उस पर ऊपर से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अटैक होता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। फिर हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होता है। कहीं दूर बंदे जो खड़े होते हैं ना उनमें से एक कहता है देखो ये तो एक हेवन की स्वॉर्ड के लेवल का है ना। फिर वो कहता है कि हम सब बच गए। फिर हमें दिखाया जाता है भैया एक तलवार होती है ना वह ना उस टाइगर में घुसी हुई होती है और वह मर चुका होता है। फिर जो लान यानी यान होती है ना वो भगी आती है और कहती है हस्बैंड आप ठीक हो ना, अभी तो मैंने आपको अपने आप को सौंपा भी नहीं है। अब उसे हटाने की कोशिश करने लगती है। कहीं पर दूर खड़ा हुआ यान कहता है उसके ठीक बीचम बीच में दबा है, तो मुझे उम्मीद है कि वो मर चुका होगा। फिर वो कहता है चलो तुम्हारी कुर्बानी यह होगी कि जो पावर ऑफ सिटी है ना यह मेरे कब्जे में होगी।
लेकिन हमें दिखाया जाता है भैया वो शेर यानी टाइगर है ना, टाइगर ना हिल रहा होता है। तो लान कहती है ये हिल रहा है, लेकिन उसके नीचे से जांग निकलता है और हान उसे वहाँ से हटा देता है। फिर जो उसके पास जाता है और उससे कहता है ए तुम रो क्यों रही हो, मैं जब तक नहीं मरूंगा जब तक हम दोनों की सही से शादी ना हो जाए। फिर वह उसकी उड़ के देखती है और रोने लगती है। फिर वह अपनी आंखों से साँप करते हुए कहती है तुम जिंदा हो, तुम अभी भी जिंदा हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और सैनिक होते हैं ना, वे बहुत खुश होते हुए कहते हैं देखो देखो यंग मास्टर वहाँ पर है और वह अभी भी जिंदा है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर नाले लगे जे हो। फिर कहीं रहान खड़ा होता है। अब वह अपनी मन में कहता है यह संभव है, वह अपने पैरों पे अभी भी कैसे खड़ा है, मुझे लगता है वह अभी भी मुझसे कुछ छुपा रहा है। लेकिन उसे थोड़ी देर बाद कुछ रियलाइज होता है। उसके पीछे से अनकर होते हैं ना, उसके थड़नकर वे जा रहे होते हैं और कहते हैं स्वागत नहीं करोगे हमारा। वह घबरा जाता है और अपने मन में कहता है यह तो एक मार्शल किंग रैलम क्या है। फिर अपने मन में कहता है इन्होंने इतनी जल्दी इसे अचीव कर लिया, यही नहीं इन पर स्वॉर्ड इंटेंट भी है, आखिर यह इतने ज़्यादा शक्तिशाली कैसे हुए। लेकिन अंकल उसे बिना कुछ कहे उसकी साइड से निकल जाते हैं। फिर हमें जो बताया जाता है ना, जो से आपने तलवार देखी थी ना आसमान में से, वो कैसा आई थी मैं आपको समझाता हूँ सिंपल शब्दों में। यह एक लेवल होता है हेवन की ओर से। अगर जो कोई भी इस हेवन के साथ हो जाता है ना, इस पर बात तो इसे अचीव करने के लिए संत होना चाहिए। लेकिन अगर जो कोई इसे अचीव कर लेता है ना, तो वो पृथ्वी और हेवन दोनों के बीच में कम्युनिकेट यानी संचार यानी कम्युनिकेशन बोलते हैं, जिसे कम्युनिकेट भी वो कर सकता है। यही नहीं, वो जो आदमी होता है ना, वो अर्थ और हेवन दोनों की जो पावर है ना, उन्हें भी प्राप्त कर सकता है। फिर लान अपने मन में कहता है ये इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। फिर वो हंसते जाने लगता है और कहता है जिंहान तुम बहुत ज़्यादा खुशनसीब हो, लेकिन हाँ तुम मेरा इंतजार करना, हम जल्दी वापस मिलेंगे। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि रॉयल कोर्ट आखिर किस चीज़ का नाम है। फिर वह वहाँ से चला जाता है। हान पीछे से कहता है मैं ठीक है, आखिरकार अब मुझे रेस्ट करने का मौका मिल गया है। लेकिन अचानक वो थोड़ी सी कमजोरी आने लगती है। यान उसको देखती है। फिर हमें दिखाया जाता है उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर हान उससे पूछते हैं आखिर ये कैसे हुआ। फिर उसके अंकर होते हैं ना, वे आते हैं और कहते हैं ये इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने सुएडाई क्यूआई के आसपास रहने की वजह से यह इतने इंजर्ड हो चुके हैं। लेकिन तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके रेंज में था, पर फिर भी थोड़ा दूर था, इसलिए ये कुछ ज़्यादा तरीके से घायल नहीं हुआ है, कुछ समय के बाद ठीक हो जाएगा। फिर उससे पूछते हैं आखिर ये स्वॉर्ड की इंटेंट क्या है, इसका क्या मतलब है। फिर वो कहता है क्या ये तुम्हारी तलवार है। वो उसे तलवार को देखते हुए कहती है हाँ ये मेरी तलवार है। वो कहती है हाँ ये तो मेरी तलवार है, ये तो जिंगान ने ली थी, लेकिन ये आपके पास कैसे आई। फिर वे बताते हैं ये एक तलवार मेरे पास आज पावर सिटी से उड़ते हुए आई थी और इसी की वजह से मैं यहाँ पर पबरुद्ध हो पाया। फिर वो आगे भी बताता है कि यह एक मार्शल एलम के हेवन स्ट्रेट थी जो आसमान में से आई थी ना। फिर हमें दिखाया जाता है ये जो एलेक्स होता है ना, वह देखना उसका बौखला जाता है। वो कहता है आखिर कैसे जिंगाने स्वर्ड जहाज को भी उड़ा सकता है, यानी ऐसे भी यानी तलवार उड़ा सकता है, सिंपल शब्दों में समझाओ तो। फिर वो कहता है आखिर आप कैसे कह सकते हो, आप कैसे कह सकते हो, ऐसा ही रहा तो मैं जिनान को कैसे पकड़ूंगा। पीछे फादर इन लोग भी कहते हैं भला मैंने अपने दामाद यानी सन इन लोग को इतना कमज़ोर कैसे समझ लिया। पर इन सब से दूर यान उसे अपने सीने से लगा लेती है और अपनी मन में कहती है जब भी आप उठोगे ना, हम अपनी जो शादी है ना उसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड ख़त्म होता है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।